हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ चैम थ्योरी रिवीजन क्लास। एंड आज का चैप्टर है प्रोग्रेशन एंड सीरीज या सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, यूजुअली nth term and Sn denotes sum of first n terms of a series। ये हो गया हमारा पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम n टर्म्स में से n-1 टर्म्स का समेशन निकाल दें तो ये तो हो जाएगा t1 से लेके tn तक का सम, और ये हो जाएगा t1 से लेके tn-1 तक का सम। तो क्या बचेगा? nth टर्म ही बचेगा। तो यह आ गया। फिर पॉइंट 3, सिग्मा एंड पाई नोटेशन। उसमें सिग्मा एफ आर प्लस जी आर को हम ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा एफ आर प्लस सिग्मा जी आर ऐसे करके। फर्स्ट। सेकंड, सिग्मा के, अगर के इज इक्वल टू 1 से लेके अगर समेशन वेरिएबल आर है और 1 से लेके एन तक सम किया तो के कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एन टाइम्स के। और थर्ड, अगर यही चीज़ पाई में लिखिए आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक के, तो दैट विल बी के को मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम्स, तो के रेज टू पावर एन। फिर फोर्थ टर्म, अगर सिग्मा के एफ आर लिखा है तो के ऐसे ही बाहर आ जाएगा। के मतलब कोई भी कांस्टेंट है, समेशन वेरिएबल आर है। फिफ्थ, अगर पाई में के एफ आर लिखा है और आर बराबर 1 से एन तक है, तो अगर इसमें से के बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी के रेज टू पावर एन पाई एफ ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। सिक्स्थ, पाई को हम प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, एफ आर जी आर विल बी इक्वल टू पाई एफ आर इंटू पाई जी आर। और सम पे ब्रेक नहीं कर सकते, एफ आर प्लस जी आर is not equals to sigma fr plus sigma gr। जैसे सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं और प्रोडक्ट को पाई पे ब्रेक कर सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। सिग्मा को ये तो पाई को ऐसे सम पे ब्रेक नहीं कर सकते। उसी तरीके से इसी तरीके से अगर सिग्मा के अंदर प्रोडक्ट लिखा है एफ आर इंटू जी आर, तो सिग्मा को प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं कर सकते। इट इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा एफ आर सिग्मा जी आर। ये हो गया। एट्थ। नाइन्थ, सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से लेके बी तक एफ ऑफ आर कैन बी रिटन एज सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप प्रॉपर्टी होगी कि समेशन वेरिएबल आर की जगह हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंथ, फॉर 3 नंबर्स ए बी सी हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी। सिग्मा ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिग्मा ए प्लस बी विल बी ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए। सिग्मा ए माइनस बी विल बी 0। सिग्मा ए टाइम्स बी माइनस सी विल बी 0। पाई ए अपॉन बी विल बी 1। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th पाई ए बी विल बी पाई ए स्क्वायर विल बी पाई ए का स्क्वायर। ये एक ही बात है। सो दिस वॉज पॉइंट 3। पॉइंट 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा। तो फर्स्ट जनरल एपी कैन बी गिवन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। और इसमें नोट 1 क्या आएगा, nth term of an AP will be linear expression of n where coefficient of n will be common difference। ठीक है, तो अगर कोई भी सीरीज लिखे, मान लिया Tn अल्फा n प्लस बीटा, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज अल्फा। इसी को यूज़ करके हम nth टर्म बहुत जल्दी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया 3 या 13 में से मान लिया ये एक AP है, तो इसका हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, Tn। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से इसको घटाया -4 आएगा, तो -4n तो आएगा ही आएगा। अब n बराबर 1 रखने पे पहला टर्म आ जाना चाहिए, उससे कांस्टेंट डिसाइड हो जाएगा। तो अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 17 लिखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। ये हो गया, दिस इज नोट 1। नोट 2 क्या है, फॉर AP जो सम ऑफ n टर्म्स हैं वो अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ये है, मतलब क्वाड्रेटिक ऑफ n होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा। दिस इज क्वाड्रेटिक ऑफ n विद 0 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 0 आएगा। ये एक नोट हो गया। नोट 3, अगर ए बी सी ए पी में है तो फिर ऑफ कोर्स 2b बराबर a प्लस सी होगा फर्स्ट। दूसरा के ए के बी के सी ये भी ए पी में होगा। ठीक है, तीसरा a प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा ये भी ए पी में होगा, कि अगर हमने कोई नंबर जोड़ दिया तो वो ए पी में होगा। अगर हम दो ए पी को जोड़ दें तो a प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी प्लस गामा ये भी ए पी में होगा, गिवन अल्फा बीटा गामा आर इन ए पी। ये हो गया। फिर नोट 4 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो AM ऑफ, मान लिया नंबर हमने लिखा x1 x2, कोई भी नंबर्स हो सकता है, उसको नंबर्स को AP में होना जरूरी नहीं है, AM तो हमेशा ही डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn होल डिवाइडेड बाई n। एक तो ये हो गया। दूसरा अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि एवरेज। तो जो भी अर्थमेटिक मीन होगा वो सबसे छोटे नंबर से छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़े नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, उनके बीच में होगा। तो अगर हमने लिखा AM ऑफ एक्साइज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्साइज एंड विल बी लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्साइज।
ठीक है। अगर मान लिया हमने बोला कि जो मिनिमम नंबर है x1 x2 x3 में से जो भी मिनिमम है, मान लिया अगर वही am के बराबर हो जाए, मान लिया मिनिमम नंबर 5 है और am भी 5 आ जाए, उसका मतलब कि सारे नंबरों को 5 होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। फिर नोट 6, इफ, वैसे तो देखो am डिफाइन करने के लिए नंबर्स को AP में होना जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो उनका हम am डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर नंबर्स AP में हैं तो वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर सिमिलर प्रॉपर्टी GP में आएगा, HP में आएगा, एंड वो प्रॉपर्टी क्या है कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का AM बराबर होगा। तो इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN आर इन AP, देन AM of the terms taken symmetrically from starting and from end will be same। उसका मतलब क्या है कि मान लिया हमने पहला और आखिरी लिया, मतलब इधर से पहला और इधर से पहला, उनका AM निकाला, या इधर से मान लिया हमने दूसरा तीसरा लिया तो उधर से भी दूसरा तीसरा लिया, तो इनका हमने AM निकाला, ये सब बराबर आएगा, ये ठीक है। या इधर से पांचवा टर्म लिया, मान लिया A5 और सातवां टर्म ले लिया, उधर से भी पांचवा एंड सातवां, ठीक है, ये टर्म निकाला, इनका AM सब बराबर आएगा। या हमने सारी टर्म ले लिए A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल AN डिवाइडेड बाई n, किसके बराबर आएगा? मिडिल टर्म। अगर n ऑड है तो देयर विल बी वन मिडिल टर्म। तो जैसे अगर n का वैल्यू मान लिया 11 है तो जो मिडिल टर्म होगा वो 6th होगा, तो दिस विल बी AN प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, ठीक है। और अगर n ऑड नहीं है, इवन है, तो फिर देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, तो उनके AM के बराबर आ जाएगा इफ n इज इवन। ये एक हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। फिर नोट 7, इफ A1 A2 एंड सब AN आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, then A, A1, A2 एंड so on up till AN B, ये एक AP में होगा, ठीक है। और इसको हम बहुत आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं कि A, A1, A2, B, AN, ठीक है। जो फर्स्ट टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे? AP का मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे A से B तक जाने में इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3। AP का मतलब क्या है कि ये डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसी फैक्ट को यूज करके मैं डायरेक्टली kth AM निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकाल सकते हैं? ये जो टोटल पार्ट्स होंगे वो n+1 हो जाएंगे अगर हमने बीच में n AM इंसर्ट किया तो, मतलब स्मॉल a और स्मॉल b दो गिवन नंबर है, उनके बीच में हमने 10 AM इंसर्ट किया। इस बात का मतलब ये है कि A, B और वो जो 10 नंबर है मिलकर एक AP बनाएगा, टोटल 12 टर्म्स आ जाएंगे। तो उसमें जो मान लिया मैंने बोला कि 7वां AM क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? पहला AM के लिए 1 पार्ट इधर होगा, n पार्ट इधर होगा। दूसरे AM के लिए 2 पार्ट इधर होगा और n-1 पार्ट इधर होगा। kth AM के लिए k पार्ट इधर होगा और n-k+1 पार्ट इधर होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, kth AM बराबर AK बराबर n-k+1 टाइम्स A प्लस k टाइम्स B अपॉन n+1। ये आंसर आ जाएगा। दिस इज kth AM। अब इसी में k बराबर 1 रखोगे तो फर्स्ट AM आ जाएगा, k बराबर 2 रखोगे तो सेकेंड AM आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट AP पॉइंट 4। पॉइंट 5 GP
जनरल जीपी हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें kth टर्म विल बी a इंटू आर रेज टू पावर k माइनस वन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी a टाइम्स आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, एंड note, if mod r is less than 1, then sum of first infinite terms will be first term upon 1 minus r। ठीक है, अब इसमें note 1, अगर a b c gp में है तो फर्स्ट के ए के बी के सी वो भी जीपी में होगा, दूसरा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, तीसरा अल्फ़ा ए बीटा बी एंड गामा सी ये भी जीपी में होगा, गिवन अल्फ़ा बीटा गामा आर इन जीपी। अगर मैंने कोई नंबर ऐड किया a प्लस एल्फा, b प्लस एल्फा और c प्लस एल्फा, तो ये इन जनरल जीपी में नहीं होगा। अब बाई चांस ए बी सी तीनों सेम हो जाएं और एल्फा उसमें हमने कोई भी नंबर जोड़ा तो फिर तो वो जीपी में आ ही जाएगा, जिसका कॉमन रेशो कितना होगा 1। नोट 1 ये हो गया। ठीक है, नोट 2, अगर हमें 3 नंबर लेने हैं जीपी में, 3 नंबर्स इन जीपी, तो उनको हम ऐसे ले सकते हैं a बाई आर ए आर। अगर 5 नंबर लेने हैं तो इसी में a बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर ऐसे लिखिए। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने 4 नंबर्स इन जीपी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कॉमन रेशो जो होगा वो आर स्क्वायर होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर लेने हैं तो इससे एक पहले ले लिया, एक बाद में ले लिया, तो 6 नंबर्स इन जीपी। वैसे इसकी कभी नौबत आएगी नहीं ऑफकोर्स। ए अपॉन आर रेज टू पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर क्यूब, ए आर रेज टू पावर 5। इसका भी कॉमन रेशो कितना होगा ये। इसी तरीके से एपी में भी बात कर सकते हैं। अगर हमें 3 नंबर्स इन एपी चाहिए तो आई कैन टेक दैम। अच्छा, ऐसे लेने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, हम सीधा सीधा एपी में ऐसे भी ले सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d, भले ही इवन हो भले ही ऑड हो। सिमिलरली अगर मेरे को जीपी में टर्म चाहिए, भले ही 3 चाहिए भले ही 4 चाहिए, हम सीधा सीधा ऐसे ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, चलेगा ये। ठीक है, बस इसमें क्या है कि अगर उसने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला कि 3 नंबर जीपी में और उनका प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट यूज करके सीधा ए निकल आएगा, तो एक वेरिएबल निकल आए, एक अननोन निकल आए। किसी भी सीरीज में 2 अननोन होगा, जैसे इसमें ए और आर होगा, इसमें ए और डी होगा। ऐसे ही एपी वाले केस में अगर उसने बोला कि 3 नंबर्स आ रहे हैं एपी एंड जिनका सम इज दिस, तो सम अगर दे रखा है तो ए तुरंत आ जाएगा, ए वैसे भी आ जाएगा ऑफकोर्स। तो जरूरी नहीं कि ऐसे लेना। तो अगर 5 नंबर्स लेने हैं तो इनके पहले और लास्ट में एक एक नंबर और ऐड कर दिया, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। इसका तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो ऐसे अगर 4 नंबर्स इन एपी लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d ऐसे ले सकते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। बस ये याद रखना है, ठीक है, अगर ऐसे ले रहे हैं तो। अदरवाइज तो हम नॉर्मली ले सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके ले सकते हैं सीधा सीधा। तो ऐसे अगर 6 नंबर आएगा तो इससे एक पहला आ जाएगा a माइनस 5d, एक उसके लास्ट वाला आ जाएगा। फिर नोट 3 GM ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर GM में कुछ नंबर ऐसे दे रखे हैं x1, x2, x3 अप टिल xn, तो वो क्या आ जाएगा nth रूट ऑफ इन्हीं का प्रोडक्ट x1, x2 अप टिल xn। ठीक है। अच्छा, नोट 4 में एक छोटी सी चीज क्या है, अगर मैंने बोला कि a x b are in GP, then
जो x है वो रूट ए बी भी हो सकता है और माइनस रूट ए बी भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि जीएम ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, तो वो केवल हम रूट ए बी बताएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन बताते समय पॉजिटिव रूट ही बताएंगे। बट अगर मैंने ये बोला कि ये तीनों नंबर जीपी में है, तो बीच वाला कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ए और बी सेम साइन के होने चाहिए, वरना ये जीपी में आ ही नहीं सकता। ये हो गया हमारा नोट 4। फिर हो गया नोट 5, विच इज इफ G1, G2, G3 and so on up till Gn are in GP, then GM of terms taken symmetrically, वही AP जैसी प्रॉपर्टी, from starting and from end will be constant। उसका मतलब क्या है कि शुरू में से एक टर्म लिया G1 और आखिरी टर्म लिया Gn, या शुरू में से दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म लिया और लास्ट में से भी Gn-1 दूसरा, तीसरा एंड चौथा टर्म ले लिया 3। अगर 6 टर्म लिए तो 6th रूट लेना पड़ेगा Gm निकाल, कितने भी टर्म ले सकते हैं ये, ठीक है। ये सब बराबर होगा ये, ठीक है। इधर से मान लिया 5वां टर्म ले लिया तो Gn-4, उधर से भी 5वां टर्म ले लिया। दिस विल बी इक्वल टू, हमने सारे टर्म ले लिए G1, G2, G1, G2, G3 अप टिल Gn, तो ये सब के सब बराबर होंगे आपस में। किसके बराबर होगा? फिर वही चीज मिडिल टर्म Gn+1/2 इफ n इज ऑड, तब तो एक मिडिल टर्म होगा। अगर n इवन है तो 2 मिडिल टर्म होगा, तो फिर उसके Gn के बराबर इंटू Gn/2 + 1 इफ n इज इवन। तो ये बिल्कुल जैसी एपी में प्रॉपर्टी था, एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टी जीपी में है, और आगे चल के एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टी एचपी में भी आ जाएगी। नोट 5, नोट 6, insertion of GM between A, B। तो G1, G2, G3 and so on up till Gn are called NGNs between A and B if A and B, if A, G1, G2 and so on up till Gn, B, ये अगर GP आ जाए तो, ठीक है। अब इसमें भी अगर मेरे को kth GM लिखना है, ठीक है, kth GM लिखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? GK इज इक्वल्स टू। अब तुम इसको ऐसे सोचो कि अगर मेरे को kth AM लिखना होता, ये ठीक है, ये मान लिया ए, ये हो गया, बी हो गया, और ये kth AM लिखना होता, मतलब ए के लिखना होता, तो हमने बोला था ये k/n+1 - k इस रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब जो ए के आएगा वो आ जाएगा k × b अपॉन n+1, अलग अलग लिख देते हैं, प्लस n+1 या n - k + 1 × a अपॉन n+1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एपी हो गया। अगर हम जीपी की बात करें, ये ठीक है, ये एएम की बात चल रही है। अगर हम जीएम की बात करें तो यहीं से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बस तुम क्या करो कि जो ये कोफिशिएंट्स है ए और बी का, वो पावर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब ए की पावर तो हम लिखेंगे n - k + 1 अपॉन n+1 इंटू बी की पावर हम लिखेंगे k अपॉन n+1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने इसमें k का वैल्यू मान लिया 0 रख दिया, तो ये पहला टर्म आ जाएगा a, ठीक है।
इस तरीके से निकाल सकते हैं। और वैसे निकालने का ऑफकोर्स तरीका क्या है कि अगर इसका कॉमन रेशो आर है तो बी बाई ए आर रेस्ट पर n+1 हो जाएगा। तो G1 जो है मतलब कॉमन रेशो आर कितना हो जाएगा, b बाई ए रेस्ट पर 1/n+1। तो अगर मेरे को G1 निकालना है तो वो a टाइम्स r हो जाएगा, तो a टाइम्स b रेस्ट पर 1/n+1 अपॉन a रेस्ट पर 1/n+1। तो ये इसको भी n/n+1 लिख लें, तो a रेस्ट पर n/n+1 इंटू बी रेस्ट पर 1/n+1 ऐसे करके आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने k का वैल्यू 1 रखा तो दिख रहा है कि ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये इसका प्रूफ हो गया। ये सीधा सीधा याद रखने का तरीका हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये जनरल हम लिख सकते हैं a अपॉन a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। मतलब इसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया, AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया तो HP बन गया। तो इसमें RF टर्म कितना आ जाएगा, 1/a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और SN का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। ऑफकोर्स हम ऐसे नहीं कर सकते कि AP के टर्म्स को जोड़ के उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो दिस प्लस दिस नहीं आएगा। नीचे जोड़ेंगे तो मतलब 1/α प्लस 1/β अगर हमें चाहिए तो हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि ऐसे कर दें। दीज टू आर डिफरेंट थिंग। तो सम का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सम कोई पूछेगा भी नहीं। अगर कोई बोलता है कि पहले 20 टर्म का सम बताओ तो हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी तो एवरीथिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग AP जो होगा वो ये हो जाएगा a प्लस डी a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें बाकी तो सारा कुछ AP से सॉल्व होगा। मतलब अगर कुछ भी टर्म्स दे रखे हैं तो उनको पलट के AP बना सकते हैं, और फिर AP से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो निकाल के फिर हम वापस कर सकते हैं। जैसे HM है तो हार्मोनिक मीन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले A और 2 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए, मान लिया A और B का, तो उनको पलटा 1/a 1/b आ गया, उनका हमने AM निकाला फिर पलट लिया तो HM आ गया। या अगर इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन है तो उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम टर्म्स को पलट लें, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करें, फिर उन सारे टर्म्स को फिर रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा। बस एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि इफ़ x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टिल xn आर इन HP, देन एक देखो रिलेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग AP इसमें हो जाएगा 1/x1 1/x2 1/x3 एंड सो ऑन अप टिल 1/xn। तो अगर मान लिया मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो कॉमन डिफरेंस D हो गया, तो दैट विल बी 1/x2 माइनस 1/x1 बराबर x1 x2 D बराबर x1 माइनस x2। इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 2D आ जाएगा। जेनरिक फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर HP के 2 टर्म हैं, ये x1 x2 x3 ये तो HP के टर्म हैं, तो मान लिया 2 टर्म हैं xi एंड xj, तो इनका जो डिफरेंस होगा xi माइनस xj वो हो जाएगा j माइनस आई टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसका, HP का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता, उस HP के करस्पॉन्डिंग जो AP आ रहा है उसका कॉमन डिफरेंस, और इनटू प्रोडक्ट xj ये आ जाएगा। तो मतलब कुछ भी x3 माइनस x10 विल बी 7d x3 इंटू x10। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा और वाइस वर्सा डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा हो गया नोट 1। बस फिर नोट 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन। तो HM ऑफ मान लिया x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल xn, वापस ये HP में नहीं कोई भी टर्म्स हो सकते हैं। तुम तो क्या करो, इन सब का रेसिप्रोकल लिया 1/x1 1/x2, उनका फिर हमने AM निकाला, तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/n सो ऑन होल डिवाइड बाई n, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया।
तो n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस एंड सो ऑन 1/xn। ठीक है, अगर दो नंबर हैं HM ऑफ A एंड B तो वो आ जाएगा 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर A B C HP में है तो उसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स B इज HM ऑफ A कॉमा C, और उसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज 2AC अपॉन A प्लस C। ये हो गया। ठीक है, नोट 3, इंसर्शन ऑफ HM बिटवीन A एंड B। तो H1, H2, H3 and so on up till HN are called NHMs. N-harmonic means between A and B if A, H1, H2, HN, B आर इन HP। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए देखो हम ऐसे देख सकते हैं 1/A 1/H1 1/H1 1/H2 एंड 1/HN 1/B, ये AP में हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरे को kth HM चाहिए तो 1/H, तो 1/HK को हम क्या लिख सकते हैं, K इज टू n माइनस के प्लस 1, इसको तो मल्टीप्लाई किया 1/A से और k को मल्टीप्लाई किया 1/B से, होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हो गया, मतलब कितना हो गया 1/HK बराबर n माइनस के प्लस 1 टाइम्स A और k टाइम्स B अपॉन n प्लस 1। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो HK विल बी AB(n + 1) होल डिवाइडेड बाई k टाइम्स A प्लस n माइनस के प्लस 1 टाइम्स B। ये हो गया, दिस इज kth HM, kth हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट HP। अब P7 AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका मतलब क्या है कि HP के टर्म्स लिए, मतलब एक AP और एक HP के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया, तो समथिंग लाइक A प्लस D इंटू एक्स, A प्लस 2D इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा AGP हो गया। तो इसको सम करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें सम चाहिए A प्लस D टाइम्स एक्स प्लस A प्लस 2D टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये तो कॉमन रेशो x से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एक्स रेज टू पावर n, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स वाला पार्ट सेम हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव AP के टर्म्स का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो हमेशा D आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस बराबर A प्लस, अब ये ऐसे आ जाएगा dx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ तक तो आ जाएगा D इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एक्स रेज टू पावर n। ऊपर वाली सीरीज में टोटल n टर्म्स हैं, ये n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे टोटल n माइनस 1 टर्म्स आ गए। ये ठीक है, विच इज़ ए GP, तो इसको सम कर लो, 1 माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो हमारा सम आ गया। दिस इज 0.7। 0.8 हो गया सिग्मा सीरीज, तो उसमें पहले तो इन फॉर्मूले का यूज़ हो गया, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, n n प्लस 1 बाई
2 होता है। दूसरा सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तीसरा हो गया पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो सिग्मा आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, वो सीधा सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। फोर्थ हो गया 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे करके 2n-1 तक, मतलब ये कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स। तो इनका सम सिंपली n स्क्वायर होता है। पहले n और नेचुरल नंबर का समेशन n स्क्वायर होता है। फिर फिफ्थ कि अगर मान लिया a1 a2 a3 ऐसे करके n नंबर्स दे रखे हैं an, तो सम ऑफ द नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम विल बी सिग्मा ai का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ai का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, a1 + a2 प्लस अप टिल an तक का होल स्क्वायर निकालो, फिर उसमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल an का स्क्वायर घटा दिया। तो ऐसा करने से 2a1 a2 2a1 a3 a1 a4 फिर a2 a3 इस तरह के टर्म्स बचेंगे। तो बाई 2 करने से सिंपली 2 का सम आ गया। और इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं i इज़ ग्रेटर देन j। तो जैसे a1 a2 और a2 a1 है, एक ही टर्म आएगा a1 a2 ऐसे करने से, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको मतलब लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सम ऑफ द टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये हमारा हो गया फिफ्थ। नोट 6 में इफ nth ऑर्डर डिफरेंस इज इन AP, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये ठीक है। फिर आगे चल के an आ गया, ये मान लिया हमारा आ गया सीरीज़, ठीक है। अब इनके ये टर्म्स का डिफरेंस निकाला, a2 - a1 मान लिया b1 आ गया, फिर इसका b2 आ गया, फिर b3 आ गया, ऐसे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। फिर हमने इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाला c1 c2 c3 एंड सो ऑन, फिर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाला। ऐसे करते करते मान लिया आगे जाके कुछ ऐसे आया x1 x2, और ये मान लिया मतलब आगे जाके बेसिकली एक जगह AP आएगा, AP का अगला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, और फिर उसके आगे जाके 0 0 0 0 आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम इस an के nth टर्म ऑफ सीरीज बराबर an को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, पहले टर्म यूज़ करो, तो जैसे पहला टर्म a1 प्लस b1 के साथ n-1, फिर उससे अगला c1 के साथ 2 n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर उससे अगले वाला d1 के साथ 3 टर्म्स n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा वो डिपेंड करता है कि ये जीरो कितना दूर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि यही जीरो आ जाए तो बस c1 पे ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भूल जाओ, इसका ऑफ कोर्स प्रूफ एग्जिस्ट करता है। एंड अगर इन्हीं टर्म्स का हमें सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज Sn, दैट इज सिग्मा AR, R बराबर 1 से लेके n तक, तो उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। सब में एक एक n एक्स्ट्रा लिख दिया। अच्छा, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। a1 b1 c1 पहले टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, और जैसे यहाँ n-1 आया, फिर 2 टर्म आए n-1 n-2, फिर 3 टर्म आए तो नीचे 3 फैक्टोरियल। इससे अगले वाला टर्म क्या आएगा, इवन अगर आया तो n-1 n-2 n-3 n-4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो सम जो होगा उसमें सम में एक n एक्स्ट्रा लिख दो, प्लस b1 के साथ n-1 तो पहले लिखा हुआ है, एक n एक्स्ट्रा लिख दिया। बट अगर 2n का टर्म हो जाए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया।
2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, ये तो याद रखने का तरीका है, ऑफकोर्स प्रूव करेंगे तो आ जाएगा। प्लस C1 n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने पहला टर्म लिखा 3, फिर 12, फिर मान लिया 33, फिर मान लिया 72, फिर मान लिया 135, ऐसे मान लिया सीरीज लिखा हुआ है। तो हमने इसका डिफरेंस निकाला 9 आ गया, इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकाला तो अगर ये 32 होता तो 40 39 आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकाला तो 63 आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकाला 12, इसका डिफरेंस निकाला 18, इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 24, ये हमारी AP आ गई। तो इससे अगला जो टर्म है वो 6 ऐसे 6 आ जाएगा, फिर उससे अगला टर्म 0 0 0 ऐसे आ जाएगा। तो अब अगर इस सीरीज़ का मेरे को nth टर्म निकालना है तो पहला टर्म मिल गया 3 + 9 टाइम्स n-1 प्लस 12 टाइम्स n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 6 टाइम्स n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3 विच इज़ 6। तो ये कैंसिल, ये हो गया 6, तो दिस विल बी 3 + 9n - 9 और प्लस 6 टाइम्स n² - 3n + 2 और प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ द टर्म्स टेकन 1 एट ए टाइम प्लस 3 दूनी 6 और 3 9 2 11 और -6 ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल n³ आया, n² 6n² कैंसिल हो गया, n² का टर्म ही नहीं आया, n का टर्म 9n -18 और 11 तो +2n बचा। कांस्टेंट कितना हो गया 12 13 14 15 और 9 और 6 15, तो बस यही हमारा nth टर्म हो गया। तो अगर मान लिया 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टर्म जो आएगा वो कितना आ जाएगा 216 + 12, तो मतलब 228 आ जाएगा। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता तो इसी में हम n जोड़ देते प्लस 9n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 12n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 6 टाइम्स n n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, सो दिस वाज नोट 6। अच्छा, इसको जनरल करने का वैसे तरीका क्या है, अगर मेरे को नहीं समझ में आना कि क्या है तो करने का तरीका ये है कि इसको मतलब SN लिखो बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस और लास्ट वाले टर्म को TN लिख दिया, फिर एक टर्म ऐसे शिफ्ट करके घटा दिया। AGP में तो अगर मेरे को AGP समझ में आ जाए तब तो हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, अगर नहीं आए तो एक टर्म शिफ्ट करो घटा दिया, फिर अगर जो अगली सीरीज़ आई उसको अगर हम पहचान पाए तो सम कर लिया उसको, और उसको सम कर लिया तो बेसिकली TN आ जाएगा, और अगर नहीं पहचान पाए तो बेसिकली घटाने से क्या होगा, सीधा सीधा अगर एक टर्म शिफ्ट करके घटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे SN चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो -TN आएगा उसको लेफ्ट पे ले जाओ, तो TN एक सीरीज़ के फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको एक टर्म आगे शिफ्ट करो फिर घटा दो, और अगर एक दो स्टेप बाद मानिए पहचान में आ जाए तो वहाँ से हम बैक ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बहुत जल्दी जल्दी कि SN बराबर 3 + 12 + 33 + 72 प्लस ऐसे करके मान लीजिए TN हो गया, तो फिर दोबारा SN लिखो एक टर्म शिफ्ट करके 3 12 + TN यहाँ पे हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बराबर 3 प्लस ये ऐसे आ जाएगा 9 21 39 प्लस एंड सो ऑन -TN, इसको लेफ्ट पे ले आए तो TN बराबर 3 + 9 + 21 +
39 ऐसे करके आ गया। मान लिया नहीं पहचान में आया तो फिर हमने दोबारा इसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा 21 प्लस एंड सो ऑन, फिर घटा दिया। और इस Tn का जो नया टर्म है ये एक नई सीरीज़ के फॉर्म में आ गया, उसको स्मॉल Tn बता दिया, फिर घटा दिया तो 0 बराबर 3 प्लस 6 प्लस 21, हाँ ये 12 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया माइनस Tn। तो स्मॉल Tn बराबर 3, 6, 12, 18 प्लस एंड सो ऑन ऐसे आ गया। अब देखो ये जो 3 है ये आउटलायर है, इसको तो एक मिनट के लिए भूल जाओ, बट ये पहचान में आ जाएगा कि 6, 12, 18 ये AP है। तो इसको सम करो n-1 टर्म्स का, उसमें 3 जोड़ दो Tn आ जाएगा। स्मॉल Tn को अगर हम सम करें 1 से लेकर n तक तो कैपिटल Tn आ जाएगा, फिर कैपिटल Tn को अगर हम सम करें तो Sn आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। शुरू के 1-2 टर्म ऐसे हो सकते हैं कि उस सीरीज़ में फॉल ना हो रहा है, वो चलता है, ठीक है। सो दिस वॉज 0.8। अब चलते हैं 0.9 एंड दैट इज डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड में क्या है कि कोई सीरीज़ ऐसे लिखा है T1, T2, T3 अप टिल Tn तक, हमें rth टर्म को कुछ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स VR और VR-1 की फॉर्म में लिखना है। यही सबसे क्रूशल स्टेप है। अगर हमने ये स्टेप लिख दिया तो बस क्वेश्चन ख़त्म। यही हमें सोचना है, और वो हम सोचेंगे कैसे, बेसिकली इसमें कोई सेट प्रोसीजर नहीं है ये, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन इससे आते भी हैं, तो इसकी तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आई कैन, जैसे बोलते हैं आई कैन थिंक ऑफ ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। केवल ब्रेक नहीं करना है, बीच में माइनस ही होना चाहिए, और ये VR और VR-1 या VR और VR-2 इस तरीके से होना चाहिए। अगर हम इसको लिख पाए, ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा V1 माइनस V0, फिर T2 कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, फिर T3 कितना हो जाएगा V3 माइनस V2। ऐसे ही करते करते Tn कितना हो जाएगा Vn माइनस Vn-1। जब इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा Sn, और ये ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, तो दिस विल बी Vn माइनस V0। ऐसे करके दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, बट ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो टफ तो है ही, ठीक है। और 0.10 हो गया इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब उसमें I1 जो हो गया वो हमारा हो गया मॉड, या चलो मॉडलस इनइक्वालिटी। तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी का मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड A प्लस मॉड B एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड A माइनस मॉड B का मॉड। ये हमारी एक इनइक्वालिटी मॉडलस से रिलेटेड फर्स्ट हो गया। दूसरा मॉड X इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू X, ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी होगी। फिर I2 ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो इन ए ट्राइंगल ABC, 2 साइड का सम A प्लस B तीसरी साइड से बड़ा होगा, B प्लस C विल बी ग्रेटर देन A एंड A प्लस C विल बी ग्रेटर देन B, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा, तो A डिफरेंस B लेस देन C, B डिफरेंस C लेस देन A, C डिफरेंस A लेस देन B, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इनको अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं तो ट्राइंगल के अंदर ही अगर इनको स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि A डिफरेंस B का मतलब क्या है, A माइनस B का मॉड लगाए, तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और इधर C स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो A स्क्वायर 2 बार आएगा, राइट हैंड साइड पे 1 बार आएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज लेस देन 2AB प्लस BC प्लस CA। बट ये किसके लिए वैलिड है, ये कोई जनरल ABC के लिए वैलिड नहीं है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा इनइक्वालिटी 3,
इनइक्वालिटी 3 में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड रियल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एंड फॉर इक्वालिटी एक्स बराबर वाई बराबर जेड होना चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगा। ये हो गया I3। I4 हो गया AM GM HM इनइक्वालिटी। तो अगर मान लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN आर रियल नंबर, तो V है AM is always greater than equals to GM is always greater than equals to HM. This implies sigma AI upon N is greater than pi AI upon 1 over N is greater than or equals to N upon sigma 1 upon AI. ठीक है, and for equality all the numbers must be equal, मतलब A1 बराबर A2 बराबर एंड सो ऑन बराबर AN। और अगर ये सारे नंबर लैम्डा के बराबर हैं तो फिर क्या होगा, AM भी लैम्डा आ जाएगा, GM भी लैम्डा आ जाएगा और HM भी लैम्डा आ जाएगा, सभी लैम्डा आ जाएगा। फिर I5 हो जाएगा वेटेड AM GM। ठीक है, अगर मान लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN दीज आर, अच्छा ये सॉरी पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव होने चाहिए, रियल पॉजिटिव, ये तो हो गए नंबर्स, और इनके जो करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं वो मान लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन अप टिल लैम्डा n, ये पॉजिटिव रैशनल हो गए। ठीक है, तो वी हैव weighted AM is greater than equals to weighted GM is greater than equals to weighted HM। ठीक है, अब weighted AM को निकालेंगे कैसे, वो ऐसे निकालेंगे लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 प्लस एंड सो ऑन, करस्पॉन्डिंग वेट को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय वेट्स। ठीक है, अगर सारे वेट्स हम इक्वल कर दें तो यही हमारा नॉर्मल AM GM बन जाएगा, A1 रेज टू पावर लैम्डा 1 A2 रेज टू पावर लैम्डा 2 AN रेज टू पावर लैम्डा n एंड 1 अपॉन फिर सम ऑफ वेट लैम्डा n। ये हो गया वेटेड GM। वेटेड HM सम ऑफ वेट्स और लैम्डा 1 अपॉन A1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन A2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n अपॉन AN। ये हो गया हमारा weighted AMG। एंड फॉर इक्वालिटी वापस नंबर्स इक्वल होने चाहिए, वेट्स नहीं, वेट्स इक्वल होंगे तब तो वेटेड AM सिंपल AM बन जाएगा, वेटेड GM सिंपल GM बन जाएगा, बट वेटेड AM और वेटेड GM को बराबर होने के लिए नंबर्स इक्वल होने चाहिए, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर AN, ऐसे होना चाहिए। ये हो गया, ये था हमारा I5। I6 हो गया कॉचीज इनइक्वालिटी। इसमें नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मान लिया कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड AN स्क्वायर इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टिल BN स्क्वायर will be greater than equals to A1 B1 plus A2 B2 plus AN BN का होल स्क्वायर। ये होगा वेयर पहली बार तो AIs एंड BIs बिलोंग्स टू रियल, यहाँ रियल है मतलब नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। अच्छा, अगर केवल 3 नंबर होगा तो इसको हम वेक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि A डॉट बी लिख सकते हैं विच विल बी सिग्मा A1 B1, और दूसरा हमने लिख लिया AB कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू 1 कर दिया, वहाँ से भी आ जाएगा। बट
केवल 3 नंबरों के लिए नहीं, ये n नंबर्स के लिए भी वैलिड है। एंड फॉर इक्वालिटी, दोनों तरफ इक्वालिटी होल्ड करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग नंबर है, जैसे A1 B1 अगर एक साथ लिखा है, उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3 बराबर एंड सो ऑन AN अपॉन BN। ये हमारा हो गया I6। एंड फिर I7 इज nth पावर AM इनइक्वालिटी। ठीक है, मान लिया फिर x1 x2 x3 एंड अप टिल xn बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमने इनके AM को मान लिया कैपिटल A बोल दिया। ठीक है, और AM की mth पावर को मान लिया ये बोल दिया, और इनकी mth पावर के AM को B बोल दिया। मतलब ये तो क्या है, पहले AM लिया फिर mth पावर लिया, B में हमने क्या किया, पहले mth पावर लिया और फिर AM लिया। तो अब क्या होगा, फर्स्ट इफ M बराबर 0 और 1 देन A बराबर B हो जाएगा, चाहे x1 x2 x3 कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये ठीक है। सेकंड केस, अगर सारे नंबर इक्वल हो जाए, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn, तो भी A बराबर B हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, इफ M बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड या M बिलोंग्स टू 0 to 1 देन, अगर 0 से 1 के बीच में है तो बेसिकली क्या होगा, B विल बी लेस देन इक्वल्स टू A एंड इक्वालिटी विल होल्ड ओनली इफ x1 बराबर x2 बराबर एंड सो ऑन बराबर xn। तो अगर नंबर एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो हमारा b छोटा होगा और a बड़ा होगा, और अगर नंबर बराबर हो जाए तो वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं, फिर बराबर भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने इक्वल टू लगा दिया नंबर बराबर होने की वजह से। फोर्थ, अगर m इसके अलावा कुछ भी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब नेगेटिव नंबर हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए, तो फिर b ही बड़ा आएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड इक्वालिटी वापस वैसे ही होल्ड करेगा। ये हो गया हमारा mth पावर AM इनइक्वालिटी।